Hello students, welcome back to our online video classes. I am Ghazala. I hope you are all well. Students, in our previous video, we read the poem Crying and we did its question answer and exercise. And today we will start our new chapter from your unit 4, My Elder Brother, यानी मेरे बड़े भाई. Students, this is a story by Premchand titled Bade Bhai Sahib. The story shows that experience is as important as hard work. तो ये जो एक स्टोरी है ये लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा and he is very famous writer of India. and इस स्टोरी का जो नाम है वो है बड़े भाई साहिब, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माई एल्डर ब्रदर. एल्डर यानी बड़े, ब्रदर मतलब भाई. द स्टोरी शोज डैट एक्सपीरियंस इज एज इम्पोर्टेंट एज हार्ड वर्क. तो जो ये स्टोरी है वो हमें दिखाती है, शो यानी दिखाना, शोज दिखाती है दैट कि एक्सपीरियंस, जो अनुभव होते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, इज़ एज इम्पोर्टेंट, वो उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं एज हार्ड वर्क, जितना हमारा हार्ड वर्क. अगर हमारे पास एक्सपीरियंस है तो हम उस एक्सपीरियंस के यूज़ से अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, दूसरों को बहुत अच्छे से सजेशंस दे सकते हैं. बट हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास अच्छा स्टेमिना होना चाहिए, हार्ड वर्क करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए और बहुत सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए. और एक्सपीरियंस हमें कैसे मिलता है, जैसे जैसे हम अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं वैसे ही अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हुए हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं. ओके, लेट्स रीड द स्टोरी. स्टूडेंट, दिस इज़ अ ड्रामा. ये एक ड्रामा है and the main characters मुन्ना and his elder brother. तो let's start. यहाँ पे सीन भी दिए हुए हैं. A hostel room, two brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table. The elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing pictures of birds and animals. तो देखिए, अ हॉस्टल रूम, एक हॉस्टल के रूम में टू ब्रदर्स, दो भाई रहते हैं. एज्ड 9, एक की एज है 9 एंड 14 ईयर्स, और दूसरे की 14 ईयर्स की है. सिटिंग एट अ स्टडिंग टेबल, और वो किस में बैठे हुए हैं, स्टडी टेबल में बैठे हुए हैं. द एल्डर ब्रदर भैया, जो एल्डर ब्रदर है भैया, इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक बुक पढ़ रहा है. एंड द यंगर वन, और छोटा वाला मुन्ना, इज़ ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो बर्ड्स और एनिमल्स की पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा है. अब देखिए भैया क्या कहता है. भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो. मुन्ना, आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. भैया, व्हेन विल यू स्टडी, तुम पढ़ोगे कब, तुम स्टडी कब करोगे. वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, और तुम मॉर्निंग में कहाँ थे. मुन्ना, टर्निंग पेल, अब उसका जो पेल मतलब होता है चेहरे का फीका पड़ जाना, चेहरे का पीला पड़ जाना या फीका पड़ जाना. आई वॉज प्लेइंग भैया, मैं खेल रहा था भैया. हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर, हाउ कैन यू सिट, आप कैसे बैठ सकते हैं, विद अ बुक, एक बुक के साथ, फॉर आवर्स टुगेदर, कई घंटों तक. भैया, डेट्स बिकॉज, वो इसलिए क्योंकि, आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फाउंडेशन है, जो मेरे एजुकेशन की, जो मेरी एजुकेशन की बुनियाद है, फाउंडेशन मतलब बुनियाद है, टू बी, वो बन जाए, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत. इफ़ द बेस इज़ स्ट्रॉन्ग, अगर जो मेरा बेस है, जो स्टडी का बेस है, इज़ स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग है, देन द बिल्डिंग विल बी स्टैंड फर्मली, जो तो फिर अगर मेरी एजुकेशन का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो मेरी जो बिल्डिंग होगी वो क्या बनेगी, वो फर्मली यानी मजबूती के साथ स्टैंड रहेगी, खड़ी रहेगी.
आप देखते हैं ना, बिल्डिंग की अगर बुनियाद मजबूत हो तो उसकी जो बिल्डिंग होती है वो काफ़ी मजबूत होती है। अगर बुनियाद ही कमज़ोर होगी तो कितनी ही हम मजबूत बिल्डिंग बना लें वो टूट जाएगी। समटाइम इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। समटाइम्स कभी कभी, इट टेक्स मी मुझे लगते हैं 2 years 2 साल, टू डू 1 year's वर्क 1 साल का काम करने में मुझे 2 साल लग जाते हैं। मुन्ना, भैया, you are 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. I wonder why you keep writing the same words 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poems several times in beautiful letters. मुन्ना, भैया से कहते हैं, मुन्ना बोलता है भैया को, You are 5 years older than I am. तुम मुझसे 5 साल बड़े हो। भैया, You are 5 years older. आप मुझसे 5 साल बड़े हैं। Then I am, मुझसे, and 3 classes ahead of me, और मुझसे 3 क्लास ही आगे हैं। यानी आप मुझसे हैं तो 5 साल बड़े, लेकिन आप मुझसे 3 क्लास ही आगे हैं। I wonder, मुझे आश्चर्य होता है, why you keep writing the same words 20 times, क्यों आप सेम वर्ड्स जो हैं वो 20 टाइम्स क्यों लिखते रहते हैं। 1 sentence more than 20 times, और एक ही सेंटेंस को आप 20 टाइम्स लिखते हैं। एंड कॉपी पोएम्स, और पोएम को आप क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, बार बार लिखते हैं। सेवरल टाइम्स, कई बार। इन ब्यूटीफुल लेटर्स, सुंदर लेटर्स में। भैया, यू नो, स्टडी इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले। One has to work very hard in order to learn the subject, to speak or write English properly. Tremendous efforts is required, but the moment you get a chance, you run to the field. Play marbles and fly paper kites, or sit idling away with the friends. Fun. Can't you sit down and study? तो भैया बोलते हैं, यू नो, तुम जानते हो, स्टडीइंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड प्ले। जो इंग्लिश पढ़ना है वो बच्चों का खेल नहीं है। ये जो इसे है, नो चाइल्ड प्ले मतलब, चाइल्ड प्ले मतलब होता है आसान काम, और नो चाइल्ड प्ले मतलब आसान काम नहीं है। चाइल्ड प्ले मतलब आसान काम, बच्चों का खेल। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड, क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, इंग्लिश को बोलने और लिखने के लिए, प्रॉपर तरीके से बोलने और लिखने के लिए इसमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। ट्रीमेनेडियस एफर्ट्स, ट्रीमेनेडियस मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, प्रयास करना होता है। इज़ रिक्वायर्ड, ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा बड़े एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, लेकिन जैसे ही तुम्हें कोई चांस मिलता है, कोई क्षण भर का भी तुम्हें चांस मिलता है, यू रन टू द फील्ड, तुम कहाँ भाग जाते हो, फील्ड में भाग जाते हो। प्ले मार्बल्स, मार्बल्स खेलते हो। मार्बल्स यानी वो कांच की जो गोली होती हैं। एंड फ्लाई काइट्स, और क्या करते हैं, तुम पेपर काइट्स को उड़ाना शुरू कर देते हो। और सिट आइडलिंग अवे, और तुम क्या करते हो, बेकार बच्चों की तरह बैठ जाते हो, आलसी बच्चों की तरह बैठ जाते हो। आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ। एंड फन, और क्या करते हो, मज़े करते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम चुपचाप बैठ नहीं सकते और पढ़ाई नहीं कर सकते, भैया उसे बोलते हैं। नाउ सी, मुन्ना क्या कहता है, मुन्ना, ओ भैया, देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। वो कहता है, भैया आज क्या है, विलेज में बहुत बड़ा फेयर लगा है, शुड वी गो, क्या हमें जाना चाहिए। भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? आई डोंट गो नियर देम, आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, but you might stay in the same class all your life. Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? You are simply wasting father's hard earned money. भैया कहते हैं, हैव यू एवर सीन मी, क्या तुमने मुझे कभी देखा है, गोइंग टू अ फेयर, किसी फेयर में जाते हुए, और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट, या किसी क्रिकेट को देखते हुए, खेलते हुए क्रिकेट को देखते हुए, या हॉकी मैच को देखते हुए, या क्रिकेट मैच को देखते हुए देखा है तुमने मुझे।
आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास भी नहीं जाता। आई प्रीफर टू स्टडी अ बुक, मैं क्या पसंद करता हूँ, मैं एक बुक पढ़ना पसंद करता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग, मैं नहीं करना चाहता रिपीटिंग दोहराना। अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, मैं 2 साल से ज़्यादा किसी क्लास को दोहराना नहीं चाहता। यू माइट स्टे इन द सेम क्लास, बट मुझे क्या लगता है, बट लेकिन, यू माइट स्टे लेकिन तुम शायद रुकोगे या रहोगे, इन द सेम क्लास एक ही क्लास में, ऑल योर लाइफ अपनी सारी की सारी लाइफ। डू यू एक्सपेक्ट, क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो, टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम। डू यू एक्सपेक्ट, क्या ये उम्मीद कर सकते हो, क्या ये तुम उम्मीद करते हो, टू पास होने की। इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, क्या तुम ये उम्मीद कर सकते हो कि तुम अगर हर टाइम खेलते रहोगे तो तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद रखना। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, यू आर सिंपली वेस्टिंग, तुम क्या कर रहे हो, सिंपली वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। फादर्स फादर की, हार्ड मेहनत की, अर्नड मनी कमाई हुई कमाई, मनी यानी रुपया, तुम फादर की कठिनाई से कमाया हुआ मनी बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड शोबिंग साउंड्स वाह वाह बा बा हु आर हर्ड। अब मुन्ना ने क्या कर दिया, मुन्ना रोना शुरू कर देता है। स्टार्ट्स क्राइंग, रोना शुरू कर देता है। ऑन बीइंग स्कोल्डेड, क्या करने मिलने पे, डांट मिलने पे, स्कोल्ड यानी डांट पड़ना, स्कोल्डेड यानी डांट पड़ी। एंड शोबिंग, शोबिंग मतलब जो हमारी आवाज़ निकलती है ना, सिसक के रोने को बोलते हैं शोबिंग, सोबिंग बोलते हैं। साउंड्स, अब वो जो साउंड्स निकल रहा था वाह वाह बा बा हु आर हर्ड, अब ये आवाज़ें सुनाई देने लगी। मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, भैया आई फील मेरा मन कर रहा है, लाइक रनिंग अवे कि मैं भाग जाऊँ, एंड गोइंग बैक होम और घर वापस चला जाऊँ। भैया नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप डॉन। भैया कहते हैं नाउ अरे अब स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, अब क्या करो, एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे लाओ, लुक देखो, आई विल मेक अ टाइम टेबल, मैं आपके लिए क्या बनाऊंगा, एक टाइम टेबल बनाऊंगा, फॉर यू टू फॉलो, गेट अप द डॉन, डॉन में होता है सुबह की पहली पहल, तुम्हें क्या करना होगा, सुबह जल्दी उठना होगा और इस टाइम टेबल को फॉलो करना होगा। शेड्यूल देखिए, 6 AM में है वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी, 6 बजे उठो, हाथ पैर धो, ब्रेकफास्ट करो और पढ़ने बैठ जाओ। 6 से 8, 6 to 8 इंग्लिश, 8 to 9 मैथ्स, 9 to 9:30 AM हिस्ट्री, फिर दिन के बाद की बात है ये, 3 to 30 PM देन ऑफ टू स्कूल, उस टाइम स्कूल की छुट्टी होती है। 5 to 6 ग्रामर, हाफ एन आवर फॉर स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग यानी जो हम वॉक करते हैं ना, पैदल चलते हैं, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रोलिंग। 6:30 to 7 PM इंग्लिश कंपोजिशन, देन डिनर, फिर डिनर लेना है। 8 to 9 ट्रांसलेशन, 9 to 10 हिंदी और हिंदी से, एंड 10 to 11 PM अदर सब्जेक्ट्स, एंड देन टू बेड, फिर अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, फिर बेड पे चले जाना है।